जरा सोचिए, जिसे आप अपने लाइफ में सबसे खास मानते हैं वही आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए आपके ऊपर कुछ ऐसा करवा दे या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दे, तो क्या आप उस पर यकीन कर पाएंगे? आज की वीडियो है निधि की। निधि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की खौफनाक कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। निधि क्लास 12 में थी जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। निधि के घर में उसका एक छोटा भाई है और उसके पापा हैं। निधि की मम्मी की डेथ हो चुकी थी कुछ सालों पहले। तब से निधि अपने पापा और भाई के साथ रह रही थी। निधि का नेचर एक जॉली नेचर है। वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली लड़की है। हर चीज में फर्स्ट आने वाली लड़की, चाहे वो पढ़ाई हो या घर के काम हो या घर की जिम्मेदारी हो या घर को संभालना हो। निधि हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाली लड़की है। वो जहाँ भी रहती सबका ध्यान निधि पर होता। निधि की चंचलता को हर कोई पसंद किया करता था। सब निधि के इस जॉली नेचर की तारीफ किया करते थे और निधि सबकी एक स्पेशल वन बन के रहा करती थी। हालांकि निधि का फ्रेंड सर्कल तो काफी बड़ा था, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोग थे जो निधि के करीब थे। उसमें से एक थी रेखा और निधि बचपन से साथ, दोनों की दोस्ती लंबे समय से है। रेखा और निधि एक दूसरे के घर भी आया जाया करते हैं। रेखा के पेरेंट्स निधि को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे थे। उसी वक्त निधि की तबीयत खराब होना शुरू होती है। पहले स्टार्टिंग डेज में उसे सिर्फ हेडेक हुआ करता था। उसका हेडेक तो पहले नॉर्मल था, निधि ने उतना नोटिस नहीं किया। निधि दवाइयाँ खाकर अपना हेडेक ठीक कर लिया करती थी, लेकिन अब ये हेडेक रोज होने लगा था। कभी कभी उसका हेडेक इतना हैवी हो जाता था कि उससे कंट्रोल नहीं होता था। उसने डॉक्टर को दिखाया, थोड़ी दवाइयाँ ली, हेडेक सही रहा और अपने एग्जाम की तैयारियों में लग गई। निधि ने बताया कि जैसे जैसे उसका एग्जाम पास आ रहा था वैसे वैसे उसकी तबीयत और भी घटते जा रही थी। निधि ने सारे एग्जाम जैसे तैसे करके दवाइयाँ खाकर अपने बोर्ड के एग्जाम दिए। बोर्ड एग्जाम्स के बाद निधि की तबीयत अब रेगुलर खराब रहने लगी थी। दिन में निधि ठीक रहती थी, घर के सारे काम किया करती थी, जो मर्जी आता था करती थी। शाम होते ही निधि लो फील करती, उसकी एनर्जी पता नहीं डाउन हो जाती, ना कोई काम करने का मन करता। हेडेक तो इतना बढ़ जाता कि पूछो मत। निधि बताती उसका हेडेक इस प्रकार था कि कोई उसके सर पर ड्रिल मशीन चला रहा हो। निधि इस बात को अपने पापा से कहती है। उसके पापा बोलते हैं शायद माइग्रेन होगा। नेक्स्ट डे निधि डॉक्टर के पास जाती है। माइग्रेन्स के लिए सारे टेस्ट कराती है। डॉक्टर्स कुछ और टेस्ट के लिए बोलते हैं। सारे टेस्ट कराने के बाद निधि की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती है। कहीं पर भी कोई बीमारी नहीं निकलती। फिर भी डॉक्टर उसे माइग्रेन के लिए कुछ दवाइयाँ दे देता है। मेडिकेशन खत्म होते ही निधि की तबीयत फिर वैसे ही होने लगी। जब निधि की तबीयत खराब चल रही थी उस बीच 12th के रिजल्ट आ चुके थे। जैसा कि निधि ने एक्सपेक्ट किया था, निधि के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे। निधि की एक्सपेक्टेशन अपने आप से बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई करने वाली लड़की थी। फिर भी निधि के पापा इस रिजल्ट को लेकर उसे सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगले दिन रेखा का फोन आता है। रेखा बताती है कि यार शीतल ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, पूरी क्लास को इनवाइट किया है, तुझे भी आना है। निधि बोलती है बट मेरे पास उसका फोन नहीं आया है। हाँ उसने मुझे कहा था इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। निधि बोलती है पार्टी किस चीज की है? बताती है कि शीतल ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। निधि ये बात सुनकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि पापा वो लड़की पढ़ने वाली नहीं थी, हमेशा बैक बेंचर रहना, टीचर्स के साथ बदतमीजी करना, उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फिर वो अचानक से इतने ज्यादा नंबर कैसे ला सकती है? तुम एग्जाम टाइम में रेगुलर बीमार रहा करती थी, उसका कंपटीशन तो मानो 50% कम ही हो गया। बाकी उसने कुछ तैयारियां की होंगी, इतना लोड मत लो, तुम जाओ अपने दोस्तों से मिलो, पार्टी एंजॉय करो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। निधि भी अपनी पापा की बात मानते हुए पार्टी में चले जाती है। सभी से पार्टी में मिलती है, सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, आपस में सब बातचीत करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कौन किस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, आगे चल के कौन क्या करेगा। सब अपनी अपनी चीजें बताते हैं। निधि एक कॉर्नर पर बैठी हुई थी। तब उसके कुछ क्लासमेट्स आते हैं, बोलते क्या हुआ निधि? तो बोलते यार पता नहीं, मुझे बहुत हेडेक सा हो रहा है, डल फील हो रहा है। तब निधि का एक दोस्त उसे एक डॉक्टर के पास जाने के लिए रिकमेंड करता है। अगले दिन अपने पापा के साथ निधि उन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि निधि तुम अपना फुल बॉडी चेकअप करा लो, कुछ चीजें होती हैं जो नॉर्मल रिपोर्ट्स में सामने नहीं आ पाती। निधि बिल्कुल वैसा ही करती है। एक हफ्ते के अंदर निधि के रिपोर्ट्स आ चुके थे एंड ये रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कुछ हल्की फुल्की एनर्जी की दवाई वगैरह दी। निधि ने दवाई का कोर्स कंप्लीट किया बट कुछ खास असर नहीं दिखा। निधि ने अपने ही शहर के कॉलेज में एडमिशन ले लिया और निधि कॉलेज वगैरह जाने लगी।
जब निधि कॉलेज जाया करती थी सब चीज सही चल रहा था, उसकी पढ़ाई नए दोस्त भी बन रहे थे, लेकिन रातों को निधि परेशान रहा करती थी। निधि रात में हमेशा स्लीप पैरालिसिस अटैक का शिकार हुआ करती थी। उसकी बॉडी अकड़ जाया करती थी, वो अपना बॉडी मूव नहीं कर पाया करती थी और उसे हमेशा एक औरत दिखती थी जिसका चेहरा ही नहीं है, सिर्फ उसके बाल है, लंबे लंबे हाथ पैर। ये सारी चीजें निधि को रोज दिखा करती थी। निधि ये बात अपने पापा से कहती। उनके पापा को इन सब चीजों पर बिलीव नहीं था। वो कहते हैं कि कोई नहीं, तुम आजकल ज्यादा मूवीज वगैरह देखने लगी हो, कुछ ज्यादा ही ऐसे कंटेंट कंज्यूम करने लगी हो जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं। निधि भी इस बात को आया गया कर देती है। निधि एक रात को सोई हुई थी, उसे फिर स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता है। निधि 10-15 मिनट तक काफी स्ट्रगल करती है। 15 मिनट बाद वो झटके से उठती है और रोने लगती है। निधि की रोती हुई आवाज सुनकर निधि के पापा आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तब निधि बताती कि पापा ऐसी सी बात है। निधि के पापा बोलते हैं ठीक है, तुम आज से अकेले मत सोना, आज से तुम हमारे साथ सोना। निधि अपने पापा के कमरे में अपने पापा और छोटे भाई के साथ सोने लगती है। रोज उसे बुरे सपने आते, अजीब अजीब सी आवाजें आती, सोए रहती। तो ऐसी ऐसी चीजें जो निधि को लगता कि ये नॉर्मल नहीं है, बट वो बताती भी नहीं क्योंकि उसके पापा उसे डांट दिया करते या फिर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो निधि बताती तो किसे बताती। रेखा से भी काफी दिनों से निधि की बात नहीं हुई थी। छोटे भाई को बता नहीं सकती थी, छोटा भाई क्या ही समझेगा। रात की बात है, निधि के पापा वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं। वो देखते हैं निधि अपने बेड पर नहीं है, सोचते हैं निधि वॉशरूम में होगी। थोड़ा देर वेट करते हैं बट निधि वॉशरूम में भी नहीं थी, निधि अपने रूम में भी नहीं थी। पूरे घर में निधि के पापा निधि को खोजते हैं लेकिन निधि कहीं नहीं मिलती। निधि के पापा पड़ोसियों से पूछते हैं कि कहीं निधि को देखा है क्या। पूरा मोहल्ला जग चुका था, पूरा मोहल्ला बस निधि को खोज रहा था, किसी ने निधि को जाते हुए नहीं देखा। सभी लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर निधि को खोजने में लग गए। तभी एक ग्रुप को उनके घर से 4 किलोमीटर दूर तालाब के किनारे निधि बेहोश मिलती है। वो लोग निधि को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। 2-3 घंटे बाद निधि को होश आता है। इतने सारे लोगों को देखकर निधि थोड़ा सा डर जाती है। निधि के पापा निधि के पास आते हैं, तब निधि उन्हें सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। निधि को रोता हुआ देख निधि के पापा पूछते हैं कि बेटा तुम उधर क्या कर रही थी, तुम तालाब के पास क्यों गई थी इतनी रात में। तब वो बताती कि पापा मैं तो आपके पीछे पीछे गई थी, मैंने देखा कि आप घर से निकलकर तालाब की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको आवाज लगा रही थी, आप मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे थे। फिर मैंने देखा कि जैसे ही आप उस तालाब के पास पहुंचे आपने तालाब में छलांग लगा दी, कर मैं डर गई और वहीं बेहोश हो गई। घर आने के बाद मोहल्ले में पूरे दिन निधि की बात हो रही थी। कुछ लोग कहते थे कि इसके ऊपर कुछ हो गया है, किसी चीज का साया है, भूत प्रेत की बातें, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि लड़के का चक्कर है, पकड़ा ना जाए करके ये सारे नाटक कर रही है। निधि अपने पापा से कहती कि पापा मेरा कोई ऐसा ऐसा चक्कर नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। निधि के ऊपर स्पेशल ध्यान रखा जाता है उसके पापा के द्वारा। एक बार उसके पापा को किसी ने रिकमेंड किया कि आप निधि को लेकर मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, वहां जाने से इस प्रकार की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। निधि के पापा बोलते हैं यार ये सब कुछ नहीं होता, जिन्होंने बताया था वो कहते हैं कि ठीक है आप बस हो के आ जाइए, उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। निधि के पापा भी निधि को लेकर मेहंदीपुर बालाजी चले जाते। वहां से ये सारे लोग 1 हफ्ते के अंदर वापिस आते हैं। वहां से वापस आने के बाद निधि बिल्कुल नॉर्मल थी। निधि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। निधि धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। अपने क्लासेस जाना, क्लासेस से वापस आना, घर के सारे काम करना, वो वापस से पहले की तरह फील करने लगी थी। निधि अपने बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड। निधि ने अपने बर्थडे में अपने स्कूल के फ्रेंड्स को बुलाया, कुछ नए फ्रेंड्स को भी बुलाया, पुराने फ्रेंड्स को भी बुलाया। निधि ने अपना बर्थडे अच्छे से एंजॉय किया। निधि को काफी सारे गिफ्ट्स मिले। उनमें से एक गिफ्ट था जिसमें 1-2 चॉकलेट्स रखी हुई थी और एक गोल्ड की चेन। वैसे गिफ्ट तो अच्छा है ये सोचकर निधि वो गोल्ड की चेन पहन लेती है और वो चॉकलेट्स खा लेती है। उस दिन तक सारी चीजें सही थी। एक रात निधि अपने दोस्त से बात करते हुए छत पर टहल रही थी। तभी निधि को महसूस होता है कि यार कोई उसके पीछे खड़ा है। ये सोचकर निधि एकदम रुक जाती है। निधि को लगा कि शायद उसका छोटा भाई कुछ मजाक कर रहा होगा। निधि पीछे पलटती है। पीछे पलटते हुए देखती है कि एक औरत जो 6 से 7 फीट की उसकी हाइट थी, उसके बाल जमीन तक लंबे थे, उसकी आंखें नहीं थी। वो निधि को देखकर निधि के चेहरे के जस्ट सामने आ जाती है। निधि के देखकर डरते हुए नीचे की तरफ भागती है। जब निधि सीढ़ियों से भाग रही थी तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और निधि सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है।
निधि को काफी गहरी चोट लगी हुई थी। उसके हाथ पर थोड़े छील से गए थे। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि निधि के हाथ में एक माइनर सा फ्रैक्चर है, 15-20 दिन का बेड रेस्ट लगेगा। निधि को 20 दिनों के लिए बेड रेस्ट मिल गया था। निधि अब अपने कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी। निधि को अब बुरे बुरे सपने आने फिर से शुरू हो गए थे। उसे रोज सपने में ऐसा लगता कि कोई उसे मार रहा है, कोई उसे पीट रहा है, या फिर एक बंद कमरे में 3-4 लोग उसे घेर कर उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बस उसे ये आवाज क्लियर थी कि हम इसे ले जाएंगे। इस प्रकार की निधि को सपने आने लगे। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि निधि के साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? क्या इसके पीछे कुछ रीजन था या फिर बस निधि का दिमागी ख्याल? और अगर आप इतनी दूर तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो, और कमेंट्स में जरूर बताइए क्या ये सब बस एक भ्रम था या फिर कुछ और। निधि को अब रेगुलर बुरे सपने आने लगे थे। निधि अपने पापा से बार बार कहती थी, बट उनके पापा उतना ध्यान नहीं देते थे। बस निधि को इतना समझाया करते थे कि बेटा ये सब भ्रम है, इन सब चीजों में इतना मत पड़ो। तुम जितना इन चीजों को सोचोगी उतना ये चीजें तुम पर हावी होंगी, तुम्हारा ब्रेन उतना इन चीजों को क्रिएट करता जाएगा और तुम्हें उतना ही डर लगता जाएगा। निधि अपने पापा की बात सुनकर थोड़ा नॉर्मल होती है और अपने आप से कहती कि हाँ, मुझे इन चीजों को ज्यादा नहीं सोचना है। वो बार बार कोशिश किया करती थी। जब भी निधि घर में अकेला रहा करती थी तो निधि को हमेशा ये लगता था कि कोई उसे देख रहा है या कोई उसका पीछा कर रहा है। ये चीजें निधि को हॉन्ट करने लगी थी। निधि हमेशा ये सोचती थी कि उन्हें ये सब चीजों के बारे में ना सोचना पड़े, लेकिन फिर भी ये चीजें निधि का पीछा नहीं छोड़ रही थी। रोज ये चीजें हावी होने लगी थी। तीनों एक कमरे में सोए हुए थे। निधि के पापा की नींद खुलती है, वो देखते हैं कि निधि कमरे के कॉर्नर पर बैठकर डरी हुई है, वो एकदम रो रही है। निधि के पापा पास जाते हैं और निधि को जैसे ही टच करते हैं निधि जोर से चिल्लाती कि मुझे मत छुओ। निधि के पापा बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम ऐसी डरी हुई क्यों, तुम रो क्यों रही हो? निधि बताती कि पापा वो लोग मुझे मार रहे थे, वो मुझे पकड़ कर ले जा रहे थे, मैं एकदम डरी हुई हूँ पापा, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे ले जाएंगे पापा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहकर निधि जोर जोर से रोने लगती है। निधि ने अपने पापा को इतना टाइट हक किया हुआ था कि निधि के पापा सहम गए। डे बाई डे निधि की एनर्जी डाउन होते जा रही थी। निधि रोज रात को सो नहीं पाती थी। निधि को हमेशा बुरे सपने हॉन्ट किया करते थे। निधि की आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो रखे थे। उसका वेट 55 केजी से 25 केजी हो चुका था। निधि एकदम पतली दुबली, ऐसी एकदम पेशेंट से भी बुरी आदत हो गई थी निधि की। निधि हमेशा छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगी थी। निधि अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। आज तक के अपने छोटे भाई के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाती थी। जब भी उसे गुस्सा आता वो अपने छोटे भाई को समझाया करती थी कि ये चीजें गलत होती हैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब उसके छोटे भाई से कुछ भी गलती होती, निधि सीधा उसके ऊपर हाथ उठा दिया करती थी। निधि का बिहेवियर एग्रेसिव होते जा रहा था। वो रात में अजीबोगरीब चिल्लाने लगती थी। निधि के पापा ने निधि की मौसी को घर बुला लिया। निधि के पापा ने सोचा कि निधि की मौसी के आने से शायद निधि संभल जाए। निधि की मौसी कहती है कि ये कोई नॉर्मल चीज मुझे नहीं लग रही है, कुछ ऊपरी चीज है जो शायद हमारी बेटी पे हावी हो रही है, कोई हमारी बेटी को परेशान करना चाहता है, किसी की नजर लग गई है हमारी बेटी को। ये चीज बोलकर मौसी बोलती कि ठीक है, जब तक निधि ठीक नहीं होती तब तक मैं यही रहूँ और निधि का पूरा ख्याल रखूंगी। निधि और निधि की मौसी कमरे में सो रहे थे। निधि की मौसी फील करती कि वो हैवी हैवी सब फील कर रही है। वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो निधि अपनी मौसी के ऊपर चढ़कर उनका गला दबा रही थी। उनकी मौसी जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनकर निधि के पापा और छोटा भाई अंदर आते हैं। वो कोशिश करते थे कि निधि को उनकी मौसी से दूर किया जाए, लेकिन निधि अपनी मौसी को छोड़ ही नहीं थी। बहुत कोशिशों के बाद निधि ने अपनी मौसी का गला छोड़ा। निधि के पापा निधि के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। निधि अपने पापा को घूरते हुए देखती है, बेहोश हो जाती है। निधि की मौसी कहती है कि ये सारी चीजें मुझे सही नहीं लग रही है। मेरे कांटेक्ट में एक लेडीज है, वो इन चीजों का इलाज करती है। निधि की मौसी बताती है कि उन्हें हम सब माता जी कहते हैं। लोगों का कहना था कि माता जी के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है और वही इन सब चीज से लोगों का इलाज करती हैं, इसलिए सब उन्हें माता जी कहते थे। अगली सुबह माता जी निधि के घर आती है। निधि अपने बेड पर सोई हुई थी। माता जी ने निधि को देखा, पूरे घर का चक्कर लगाया। वो बोलती हैं, निधि के ऊपर तो मारन क्रिया कराई गई है। ये लड़की 2 साल से परेशान चल रही है। अगर इसका इलाज जल्द ही नहीं किया गया तो इस लड़की की जान भी जा सकती है।
निधि की मौसी ये बात सुनकर डर जाती है। वो बोलती कि माताजी हम कैसे करें। माताजी बोलते हैं इसके लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी। निधि के पापा बोलते हैं आपको जो करना है जैसा करना है आप वैसा कीजिए, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। माताजी कहती कि मैं 3 दिन बाद आऊंगी, तब तक ये धागा मैं निधि के हाथ में बांध देती हूँ। ध्यान रहे 3 दिन तक ये धागा उतरना नहीं चाहिए। 3 दिन निधि बस सोई रही। निधि बिल्कुल बेहोश थी। निधि की मौसी और उसके पापा बार बार उठाया करते थे, बस निधि हाँ हूँ कर कर वापस बेहोश हो जाती थी। ऐसा लग रहा था कि निधि ने अपना शरीर छोड़ दिया हो, उसकी लाश उस कमरे में रखी हो। 3 दिन बाद माताजी अपने सारे सामान और कुछ लोगों के साथ घर में आती है। माँ काली की फोटो रखती हैं। घर के हॉल में सिंदूर से एक बड़ा घेरा बनाती हैं और निधि को उस घेरे के बीच में लेटा देती हैं। माँ काली की फोटो सामने रखते हुए माताजी मंत्रों का जाप करना शुरू करती है। कंटिन्यूअस 1 घंटे मंत्र जाप के बाद निधि की आंखें खुलती हैं। निधि जोर जोर से चिल्ला रही थी, इतनी चीखें मार रही थी निधि, उसके पापा और मौसी देखकर डर गए थे। उसका छोटा भाई तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। निधि की आवाज़ें इतनी तेज गूंज रही थी कि पड़ोसी के भी कुछ लोग घर के अंदर आ चुके थे। निधि के पापा से पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। माताजी ने सबको शांत रहने बोल दिया। माताजी फिर से मंत्र पढ़ने लग जाती है। थोड़ी देर मंत्र पढ़ने के बाद निधि फिर से बौखलाने सी लगती है। वो अपने आप को नोच रही थी, अपने बालों को नोच रही थी, अपने बालों को तोड़ रही थी। वो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। निधि की आवाज चेंज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि निधि के अंदर से कोई और बात कर रहा है। माताजी पूछते हैं कि बता क्यों परेशान कर रही है इस बच्ची को, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा। निधि के अंदर की आवाज बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे बस इसे लेने भेजा गया है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। ये मेरा शिकार है, मुझे ये पसंद आ गई है, मुझे इसका शरीर चाहिए। ये बात सुनकर वहां खड़े सारे लोग शांत हो गए थे। निधि एक पल हंसती, एक पल रोती। कभी अपने पापा को देखकर बोलती पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे ले जाएंगे पापा। माता जी ने बोला कि तू कौन है, तुझे किसने भेजा है। निधि बोलती है नहीं बताऊंगी। माता जी ने अपने हाथों में राख लिया, कुछ मंत्र पढ़े और निधि की तरफ फेंका। निधि बेहोश हो जाती है। एक लाल कपड़ा लेती हैं, उसमें कुछ चीजें डालती हैं और निधि के गले में जो गोल्ड चेन थी वो माता जी उतार लेती हैं। उस चेन को उस लाल कपड़े में बांधकर निधि के पापा को देती हैं और बोलती है कि इसे बहते पानी में बहा देना और पीछे पलटकर मत देखना। निधि के पापा बिल्कुल वैसा ही करते हैं। सारी चीजें शांत हो जाती हैं। निधि को उसके कमरे में सुला दिया जाता है। 1-2 घंटे बाद निधि के पापा वापस आते हैं। माताजी बताती हैं कि निधि के ऊपर उसकी एक दोस्त ने मरण क्रिया करवाई थी। वो यहाँ से कुछ ही दूर पर रहती हैं, 500 से 700 मीटर दूर। निधि के पापा समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रेखा है। माताजी बोलती हैं कि जिसने भी ये चीज कराई है वो निधि के लिए एक जलन भावना रखती थी। आज निधि एकदम ठीक है। वो मुंबई में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। निधि को इस ब्लैक मैजिक से रिकवर करने के लिए 4 साल लग गए। दोस्तों, ये थी निधि की आप बीती जो निधि ने मुझे बताई। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या निधि के साथ सच में उसकी फ्रेंड ने ब्लैक मैजिक करवाया था या फिर ये बस एक निधि का भ्रम था? अपने पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, अपने खास लोगों से